Hello students, how are you? Fine, that's great. Students, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंग्लिश के क्रम में हम सीख रहे हैं अलग अलग प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और इसी क्रम में हम आज बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर मीन्स जो समय है, इस समय के बाद का सारा समय फ्यूचर। वो 1 मिनट बाद का समय हो, वो 1 घंटे बाद हो, वो 1 दिन बाद हो, आफ्टर 30 days, 1 month, आफ्टर 1 year एंड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये सारा समय क्या होगा? फ्यूचर कहलाएगा। अगर हम इसको टाइमलाइन पे दिखाएं तो सपोज अभी हम यहां पे हैं, ये है प्रेजेंट, इधर का समय पास्ट, और इसके बाद का समय जो भी यह इस समय के बाद जो भी समय है वो सारा फ्यूचर होगा। चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो, चाहे वो यहां पे हो। इस समय के बाद जो भी समय है वो 1 मिनट बाद भी हो सकता है और वो 1000 साल बाद भी हो सकता है। उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कहेंगे। तो इंग्लिश में जो फ्यूचर के जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा, वो हम आज के इसमें लेसन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2-3 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, एक होता है विल प्लस वर्ब। ठीक है, एक होता है गोइंग टू, ठीक है, प्लस वर्ब। ठीक, और एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसमें यूज किया जाता है जो रेयरली यूज होता है। ठीक, तो आज के लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं लेंगे, बिल्कुल इसके लिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? यस, वो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। कोई भी सेंटेंस या क्लॉज हो वो वर्ब के बिना पूरा नहीं होता है। वर्ब का माना ही होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। लैटिन लैंग्वेज में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज प्रत्येक सेंटेंस में जरूरी होती है, वो है सब्जेक्ट। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है बिना सब्जेक्ट के बनते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है। ठीक, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, जहां सेंटेंस में आपको 2 वर्ब मिले तो समझ लीजिए एक मेन वर्ब है, एक एक्शन वर्ब है और एक इसके साथ कोई और वर्ब मिले तो वहां समझ लेना वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है, इसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और इसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी 2 प्रकार की ऑक्सिलरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में फर्क क्या होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती हैं वो कभी मेन वर्ब का काम करती हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं ये केवल और केवल मेन हेल्पिंग वर्ब का ही काम करती है। ये मेन वर्ब का काम नहीं करती, कभी नहीं करती। ठीक है, इसको वर्ब चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, और ये मॉडल करते हैं, ये मॉडल मूड बताते हैं। ठीक है,
सेंटेंस का मूड डिसाइड करते हैं। मॉडल क्या क्या होते हैं? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेड, यूज्ड टू। ठीक है, इस प्रकार से ये मॉडल होते हैं। और इस मॉडल की पहचान ये है कि मॉडल के साथ हमेशा सेंटेंस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी है। विल भी एक मॉडल है, ठीक। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर वी नीड सब्जेक्ट हियर। तो इस समय के बाद जो भी काम होगा वो सारा फ्यूचर कहलाता है, ठीक है। और उसके लिए हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक। पहले एक नियम हुआ करता था, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसके साथ शैल मॉडल यूज किया जाता था, ठीक है। और जो अदर्स हैं उनके साथ विल यूज होता था। लेकिन अब ये नियम नहीं है, ठीक है। अब आप आई और वी के साथ भी विल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो कंडीशन है जहां आप शैल को यूज करेंगे, बाकी आप शैल की जगह विल को यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। आप शैल को भी यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ, वो भी गलत नहीं है। लेकिन अब चलन में क्या है, आई और वी के साथ भी विल यूज होता है, वो सही है, ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। तो जो चलन से आउट हो गया उसको हमने यहां से आउट कर दिया, ठीक। तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर बचा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, ठीक। अब सपोज हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि इस समय के बाद हम जो कुछ करने वाले हैं, सपोज अब क्या करने वाले हैं मैं क्या करूंगा, मैं बुक पढ़ूंगा, ठीक है। मैं बुक पढ़ूंगा, जैसे हम जानते हैं मैं बुक पढ़ूंगा में क्या है, ये अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये इस समय के बाद पढ़ेंगे, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, यानी अभी नहीं कर रहे हैं हम, इसको बाद में करने का हमारा विचार है, प्लान है, ठीक है। इट्स आर प्लान, ठीक। तो सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक। देन आपको मालूम है कि आपको क्या क्या यूज करना है, विल, आई विल। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, ठीक है। आई विल रीड। सेंटेंस में आपने यूज किया था कि मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, तो बुक पढ़ूंगा। जो आप पढ़ने वाले हैं वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बुक। आई विल रीड बुक। जो डूयर है वो सब्जेक्ट होता है, करने वाला कौन है, करने वाला आई है। ये बुक कौन पढ़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, आई पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, ये आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जिसपे काम किया गया है, ठीक है, क्या पढ़ा गया है, काम किस पे किया गया है, काम बुक पे किया गया है, बुक पढ़ी गई है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन दो चीजें मस्ट हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें आपको दो वर्ब दिख रहे हैं, इसमें आपको दो वर्ब दिख रहे हैं, एक रीड और एक विल, ठीक है। तो रीड मेन वर्ब है, और ये विल क्या कर रहा है, इस रीड के मूड को बता रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप ले सकते हैं, आप वी के साथ ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, ठीक है, दे ले सकते हैं, ठीक है, और किरण ले सकते हैं। आप वी से बनाइए, ठीक है। जो हम करने वाले थे, हम क्या करने वाले हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है। हम फुटबॉल खेलेंगे या संडे को खेलेंगे, कोई जरूरी नहीं हम इसके थोड़ी देर बाद खेलें। हम फ्यूचर की जो प्लानिंग है, संडे की प्लानिंग, संडे हॉलीडे, संडे हॉलीडे है, तो इसलिए हम उस दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, क्या करेंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे। तो वी सब्जेक्ट हो गया, वी, खेलने वाले कौन है, वी, ठीक। उसके बाद विल आएगा, वी विल। देन व्हाट इज वर्ब, खेलने वाले, खेलना है हमको, हम संडे को फुटबॉल खेलेंगे,
क्या खेलेंगे, क्या क्या करेंगे, खेलेंगे। वी विल, वर्ब आएगी हमारी प्ले, वी विल प्ले, क्या खेलने वाले हैं, फुटबॉल। अगेन हम अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें तो काम क्या हो रहा है, प्ले, प्ले क्या है, वर्ब, जो काम हो रहा है वो वर्ब होगी, ठीक है। ठीक, ये विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, और ये मॉडल है, ठीक है। ठीक, किसने खेला, कौन कौन खेलेगा, काम किस पे हो रहा है, वी पे, हम खेलने वाले, हम खेलेंगे, तो जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। खेलने वाले हैं वी, ठीक है, काम हो रहा है खेलने का। अब क्या क्या खेलेंगे, काम किस पे हो रहा है, काम हो रहा है फुटबॉल पे, फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखना, या तो ये नाउन होगा और या तो ये प्रोनाउन होगा। इसी प्रकार सब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या ये प्रोनाउन होगा, ठीक है। देन यू, यू मीन्स तुम क्या करोगे, तुम मार्केट जाओगे, बाजार जाओगे, ठीक है। कब जाओगे, हैं कब जाओगे, संडे को, मंडे को, ठीक है, तुम बाजार जाओगे, यू और सब्जेक्ट आ गया हमारे यू, देन हम देंगे विल, यू विल, ठीक है। जाने को कहते हैं गो, वर्ब होगी गो, जाना, और मार्केट, कहां जाओगे, यू विल गो टू मार्केट, यू विल गो टू मार्केट, ठीक है। यहां संडे लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, जब भी आप जाने वाले हो, ठीक है, तुम मार्केट जाओगे। दे के साथ वे क्या करेंगे, हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं दे से बनने वाला, दे और अगेन उसके बाद लेंगे हम विल, दे विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, कोई वर्ब ले लीजिए, ठीक है। दे विल जंप, दे विल जंप, वे जंप करेंगे, ठीक है। हाँ, आप ये भी लिख दो कहां से जंप करेंगे, फ्रॉम द वॉल भी लिख सकते हैं आप, सेंटेंस को बड़ा करना चाहिए, फ्रॉम द वॉल, दीवार से जंप करेंगे वो, ठीक है, वो दीवार से जंप करेंगे। किरण क्या करेगी, ड्राइंग करेगी किरण, ठीक है, किरण ड्राइंग करेगी, इस समय के बाद करेगी, ठीक है, अभी करने लगी है, उसने पहले किया नहीं है, बल्कि मैं अब करेगी, ठीक, तो फ्यूचर का हो गया, किरण अगेन will draw the picture, किरण will draw the picture। इस प्रकार आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसके साथ will लगा दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आपका फ्यूचर का टेंस बन जाएगा, सॉरी फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, आप बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा और बोलने में स्पेशली स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होता है, आई और इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और पी से डबल एल, आल आल आल, ठीक है। आई विल नहीं बोला जाता है स्पोकन में, आल, ठीक है, आई रीड टू, ठीक है, विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, विल की जगह डबल एल लगा दिया जाता है, ये इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसी प्रकार विल नॉट, विल प्लस नॉट का हो गया, विल नॉट का होगा वोंट, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स होगी, ज्यादा यूज होती है स्पोकन में। वी और
वीर, वीर ये होता है वी प्लस आर, वीर। ठीक है, यू स्पोकन में ज्यादा यूज होती हैं, आज बहुत चलन है इन सब चीजों का। ठीक, इसी प्रकार अब ये थोड़ा सा मैं इस फ्यूचर टेंस से बाहर निकल रहा हूं, थोड़ा ले ली मैंने, अगर जिक्र आ गया इसका तो डिड प्लस नॉट। ठीक है, इसको कहते हैं डिडंट। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या है, डिडंट नहीं, डिडंट नहीं है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिंट। क्या है ये, डिंट। अक्सर आपने डिडंट बोलते हुए सुना होगा, ये बिल्कुल गलत है, डिंट। इसी प्रकार कुड और नॉट क्या होगा, कुडंट, नो, ये कुडंट नहीं है, ये होता कुंट, 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 याद रखना इसको। ठीक है, डिंट, कुंट, वोंट, आइल, वीर। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसी की तरह इसी वजह से जो नेटिव स्पीकर होता है उनका कहा हुआ हमारी समझ में कम आता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, एक तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हमसे डिफरेंट होता है, दूसरा वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। वी है वी, वी। ठीक है, आई, आई। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, लगभग 20 सेंटेंसेस आपने फ्यूचर के बनाने हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के कोई वर्ब ले लीजिए। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि जो जैसे ही यहाँ आपकी चैनल पे वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।